हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है फाइंड टू नेचुरल नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो क्या बोला गया है, हमें दो नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं। तो उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 25 टाइम्स है उनके सम का, ठीक है। और वो साथ ही साथ में 50 टाइम्स है अपने डिफरेंस के, ठीक है। तो ये चीज़ हमें गिवन है और वो दो नेचुरल नंबर हमें फाइंड करने हैं। दो नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं, उन दोनों नेचुरल नंबर को लेट कर। तो यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर को लेट करते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी ए। तो फर्स्ट नंबर को हमने यहाँ पे ए लेट कर लिया। अब सेकंड नंबर को लेट करते हैं। तो लेट द सेकंड नंबर बी बी, ठीक है। फर्स्ट नंबर को यहाँ पे हमने ए लेट कर लिया, सेकंड नंबर को यहाँ पे हमने बी लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो यानी कि ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर, एंड इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो हमें गिवन है कि वो किसके इक्वल है, 25 टाइम्स ऑफ देयर सम। मतलब कि 25 टाइम्स है इनके सम के, यानी कि ए प्लस बी के, ठीक है। ये समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को ए लेट किया, सेकंड नंबर हमने बी लेट किया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनके सम का स्क्वायर, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो इनके स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल है, 25 टाइम्स है इनके, 25 टाइम्स है इनके सम के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से लिख दिया। ओके, अब एक चीज़ हमें क्वेश्चन में और गिवन है, इनके डिफरेंस के बारे में भी गिवन है। एंड वो हमें क्या गिवन है कि इन दो वही अगेन है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 50 टाइम्स है इनके डिफरेंस के, 50 टाइम्स है इनके डिफरेंस के। तो यहाँ पे देखो इनके डिफरेंस की बात की गई है, इनके स्क्वायर के डिफरेंस की बात नहीं की गई, तो यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं लेंगे, ठीक है। तो 50 टाइम्स है इनके डिफरेंस की, यानी कि ए माइनस के बी, ठीक है। समझ में आया। अब हम सिंपल अब आप अगर ये देखो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एंड इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड को इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 25 ए प्लस में बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 50 ए माइनस बी के। क्यों लिखा हमने इस तरीके से इक्वल, क्योंकि जो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल है। तो यहाँ से हम अपनी राइट हैंड साइड को भी क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं अंदर। तो 25 ए प्लस में 25 बी इज इक्वल टू 50 ए माइनस के 50 बी, ठीक है। ये आ जाएगा। अब मैं ए वाली टर्म्स को एक साथ रख रही हूँ, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 बी प्लस में 50 बी इज इक्वल टू 50 ए माइनस के 25 ए, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे करते हैं, 50 और 25 को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यस, यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा, 75 बी, एंड ये किसके इक्वल होगा, 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 ए आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, 75 बी एंड ये ए इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, कट कर देंगे। तो ये कितने टाइम्स कट होगा, 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, बी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है, 3 बी आ गई है, ठीक है। ओके, अब हम क्या, अगर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है तो हम अपनी बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन ले लो,
कर रहे हैं, ये इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रही हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम अपनी ए की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ए कितना है 3b, यानी कि 3b का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू एंड 25 एंड a की वैल्यू पुट करनी है, a कितना है 3b, तो 3b एंड प्लस में b, ये हो जाएगा हमारे पास। अभी हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 b का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25 एंड 3 एंड 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 एंड 1 10, तो हो जाएगा 10 b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100b आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ओके। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 100b/10 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 10b के इक्वल हो जाएगा, ओके। अब ये b यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा b² इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो b स्क्वायर से b कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक b बचेगा, है ना। तो ये b किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। नंबर 22 देखो, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है, दैट इज 45। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 4 टाइम्स बड़ा है लार्जर नंबर से, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, तो वो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। तो अगेन हम लेट करते हैं, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर को हम लेट करते हैं कि हमारे पास ए है एंड सेकंड नंबर को हम लेट करते हैं कि जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है कि वो 40 टाइम्स बड़ा है लार्जर नंबर से। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमें क्या गिवन है, 45 गिवन है, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन में बोला गया है स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 4 टाइम है लार्जर नंबर के। तो मैं यहाँ पे स्मॉलर नंबर को भी मान लेती हूँ, तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 4 टाइम है लार्जर नंबर के। तो लार्जर नंबर हमने मान लिया कि लार्जर नंबर हमारे पास 4a है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैं बी स्क्वायर की वैल्यू दे दी है 4a, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4a देती है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एंड यहाँ पे हो जाएगा 4a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो हो जाएगा a का स्क्वायर एंड हो जाएगा माइनस के 16, 4 4 16, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस के 16 a का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमें बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है ना, बी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की प्लेस पर हम यहाँ पे 4a लिखेंगे। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ से कट करते हैं, आगे करते हैं, चलो इसको अभी हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4a इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 45 आ जाए। एंड अगर उन दोनों नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4। 9 एंड 5 ऐसे हमारे पास दो नंबर है ना। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन एंड क्या लिखेंगे, 9 माइनस के 5, ठीक है। तो 9 माइनस के 5 एंड यहाँ पे ए है तो ए माइनस के 45 इज इक्वल टू 0।
ए का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का जो भी साइन होंगे उनको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो इनका पेयर बनाएंगे तो यहाँ से ए कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा ए माइनस के 9। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 5 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा ए माइनस के 9, ठीक है। अब ए माइनस के 9 ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो इसको हमने ले लिया यहाँ पर कॉमन, एंड ये किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, एंड यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 5, ठीक है। तो यहाँ पे वही अगेन हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू 9 को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 9 आई है, 9 लिख दो। उसके बाद बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, है ना, यहाँ से फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9 आ गया, तो आप इसको कैसे करो, ए की वैल्यू 9 आ गई तो 4, एंड ए की प्लेस पर क्या पुट कर दो, 9, तो 9 4 36। लेकिन याद रखो यहाँ पे ये बी की वैल्यू नहीं आई है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 36 आ गई है, ठीक है। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें तो सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए, तो इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, एंड रूट में तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव करके खुलता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो पॉजिटिव 6 आ जाएगा, एक नेगेटिव 6 आ जाएगा। लेकिन अगेन वही हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। नंबर 23 है, 3 consecutive positive integer are such that the sum of the square of the first and the product of the other two is 46, find the integer। तो क्या बोला गया है, 3 consecutive positive integers हैं। इस consecutive का मतलब होता है जो लगातार नंबर आते हैं, ठीक है। तो 3 consecutive positive integers हैं इस तरीके से कि उनके स्क्वायर का जो सम है, फर्स्ट का स्क्वायर का जो सम है और जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, हमें 46 दे रखा है, तो वो हमें इंटीजर फाइंड करने हैं। फिर में 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। फर्स्ट को हमने यहाँ पे एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड होगा वो क्या होगा, सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस में 1 होगा। ऐसे ही जो हमारे पास थर्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस में 2 होगा, ठीक है। ये तो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये किस तरीके से आते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है कि जो लगातार नंबर आते हैं, जैसे कि लगातार क्या आ रहे, 1 2 3 4 5 इस तरीके, तो ये सब लगातार नंबर थे, हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। ओके, उसके बाद तो अगर मैं इसको, ये हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसको सपोज करो, इसको मैंने यहाँ पे एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो यानी कि ये मेरे पास क्या है, 1। अच्छा, इससे नेक्स्ट कैसे आएगा, इससे नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, जब मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगी तभी तो आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर को एक्स लेट किया, दूसरे को क्या लेट किया, तब मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया। एंड थर्ड कैसे आएगा, तब मैं इस एक्स में 2 को ऐड कर दूंगी तभी तो मेरे पास 3 आएगा, है ना, इससे नेक्स्ट वाला, तो इसलिए मैंने एक्स प्लस 2 लिखा, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे क्या दे रखा है कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम किसके साथ हो रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स प्लस में 1 एंड एक्स प्लस में 2, एंड वो किसके इक्वल गिवन है, हमें 46 के इक्वल गिवन है, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में x, एंड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 2 इज इक्वल टू 46। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 3x एंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये 2 इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस के 44 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो 44 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो यानी कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 88 आ जाए, एंड सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए, मिडिल वाला जो नंबर है दैट इज 3 आ जाए। तो ऐसे दो कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास, 11 एंड 8 है ना। तो
वही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2x का स्क्वायर प्लस एंड 11 कैसे माइनस करके, तो 11 माइनस 8 एंड यहाँ पे x है तो x माइनस के 44 इज इक्वल टू 0। तो 2x का स्क्वायर प्लस में 11 की मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे, माइनस के 8 की मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बताओ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने लिया x कॉमन, अंदर हमारे पास बच जाएगा 2x एंड प्लस में 11 एंड यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये यहाँ पे 44 है। ठीक है, तो इसमें से हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 4 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ से हमने लिया माइनस के 4 को कॉमन, अंदर बच जाएगा 2x एंड ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 11 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट को हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन एंड ये यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगी यानी कि 2x प्लस 11 को हम 0 के इक्वल रखेंगे एंड x को भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ से अगर हम इसके इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। तो इस वाली वैल्यू को तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास वो क्या है, इंटीजर है ना, तो इंटीजर तो नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम x की जो 4 वैल्यू है इसको ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि आप x की प्लेस पर 4 पुट कर दो एंड उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 24 है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो क्या बोला गया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जो कि 4 टाइम है उनके डिजिट के सम के, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, एंड ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स है उन डिजिट्स के प्रोडक्ट की, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। इनमें क्या हो रही है, डिजिट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं यूनिट डिजिट को और टेंस डिजिट को यहाँ पर लेट करते हैं। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स। ठीक है, टेंस डिजिट को मैंने यहाँ पे x लेट कर लिया। ठीक है, और जो यूनिट डिजिट है उसको भी लेट करते हैं, तो लेट द यूनिट डिजिट बी वाई। ठीक है, यूनिट डिजिट को हमने y लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो डिजिट है यानी कि टेंस प्लेस पर है, तो टेंस प्लेस का मतलब क्या हो गया, 10x है ना, तो यानी कि 10x एंड प्लस में y, ये बन गई डिजिट। ठीक है, ये जो है ये किसके इक्वल है, 4 टाइम्स इन दोनों के सम के इक्वल है, यानी कि x प्लस में y के। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 10x प्लस में y इज इक्वल टू 4x प्लस में 4y। ठीक है, ओके, तो अब इसको करते तो जाएगा 10x माइनस के 4x इज इक्वल टू 4y माइनस के y, तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6x इज इक्वल टू 4 में से 1 जाएंगे 3y, तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 6x इज इक्वल टू 3y आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जगह 6x/3 इज इक्वल टू y, 3 1 3 3 2 6। ठीक है, तो y यहाँ से लिखते हैं, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के इक्वल हो जाएगा। हमें ना क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि ये जो डिजिट है डेट इज 10x प्लस में y, ये किसके इक्वल है, ये क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट है, यानी कि x y के। ठीक है, ओके, एंड हमने अभी y की वैल्यू फाइंड की थी डेट इज 2x, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 10x प्लस में 2x इज इक्वल टू 2x एंड y क्या है हमारे पास 2x है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये जगह 12x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। ओके, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 12x एंड ये अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। 4 जो 4 4 2 8 4 3 12, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को एज इट इज रहने देते हैं एंड एक्स स्क्वायर ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3।
क्या करनी थी, वो डिजिट फाइंड करनी थी, ठीक है, वो डिजिट, वो जो नंबर है वो फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स हमने क्या ऐड किया था, जो कि हमारे पास टेंस प्लेस पर है, ठीक है। टेंस डिजिट वाला हमने एक्स ऐड किया था, है ना। तो इस 3 को हम रखेंगे टेंस डिजिट पर, ठीक है। उसके बाद अब हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी, x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे कर देती हूँ। तो ये कितना है यहाँ पे बस tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy है ना। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 3 पुट कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस वाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6y, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5y एंड 30/5 इज इक्वल टू y, यानी कि y मेरे पास क्या आ जाएगा 6 एंड y मेरे पास यहाँ पे क्या था टेंस प्लेस पर नहीं था, यूनिट प्लेस पर था। तो यूनिट प्लेस पर हो जाएगा 6, ये हो जाएगी यूनिट प्लेस एंड ये हो जाएगी टेंस प्लेस। तो हमारे पास वो नंबर क्या आया 36, ठीक है। 25 देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 14। 2 डिजिट का नंबर है इस तरीके से कि उसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 14 है। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर उस नंबर में 45 ऐड कर दें, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, वो तो डिजिट है वो अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर ले, यानी कि जो वंस पे था वो टेंस पे चला जाए, जो टेंस पे था वो वंस पे चला जाए, इस तरीके से। तो वो हमें नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। 25 क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे हम अगेन लेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेट करती हूँ कि लेट द टेंस डिजिट बी एक्स। तो टेंस डिजिट को हमने यहाँ पे क्या एक्स लेट कर लिया। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट को लेट करते, तो यूनिट डिजिट हमने यहाँ पे वाई लेट कर ली। इन दोनों के डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है, दैट इज इन दोनों के डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है 14 गिवन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अब हमारे पास डिजिट क्या होती है, डिजिट हमारे पास किस तरीके से होती है, अगर इसको टेंस माना जाए तो किस तरीके से होती है tan x प्लस में y, इस तरीके से होते हैं। अगर ये टेंस प्लेस पर होगा एंड ये यूनिट प्लेस पर होगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम इसमें 45 ऐड कर देंगे तो ये क्या कर लेगा, अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेगा ना। प्लेस इंटरचेंज का मतलब है कि जो y है वो टेंस प्लेस पर आ जाएगा और जो x है वो यूनिट प्लेस पर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा tan y प्लस में x हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो तो जाएगा यहाँ पे हमारे पास tan x माइनस के x, ठीक है, एंड इज इक्वल टू tan y एंड ये माइनस के वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे 45 भी है तो इसको इधर लिख लिया अभी मैंने, प्लस के 40 माइनस के 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9y माइनस के 45, यानी कि 9x एंड इसको भी इधर ले आओ तो माइनस के 9y प्लस के 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेंगे हम 9 कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस के y एंड प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये 9 उधर जाएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस में 5 इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा। ओके, अब इनको हम भेज देते हैं उधर, इस x को मतलब मैं उधर भेज रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा y माइनस के x एंड ये किसके इक्वल हो जाएंगे 5 के इक्वल, ठीक है। तो इस वाले को सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया y माइनस के x इज इक्वल टू 5। हम क्या कर सकते हैं, अपने y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस में x, ठीक है। तो अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, दैट इज x प्लस में 5 लिख रहा है, फिर 5 प्लस में x लिख लो, बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाए, माइनस करें तो 5 आ जाए। तो क्या है 7 एंड 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एंड
माइनस करके आएगा तो यानी कि 7 माइनस के 2 एक्स माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस के 2x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 7। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से x प्लस के 7 वाला ब्रैकेट को लेंगे यहाँ से हम कॉमन, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास x माइनस के 2। यहाँ से x की वैल्यू इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस के 7 एंड यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यानी कि x की वैल्यू जो 2 है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस में 2 यानी कि ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो y हमारे पास क्या आया 7 आया एंड x हमारे पास क्या है 2। देखो यूनिट प्लेस पर y था तो यूनिट प्लेस पर y की वैल्यू क्या है ये 7 एंड टेंस प्लेस पर x था, x की वैल्यू क्या है ये 2। तो कितना हो गया, वो जो नंबर है वो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि हाँ तो वो नंबर हमारे पास क्या आ गया 27। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।